न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदांत ज्योति सेवा संस्थान, आप सभी लोगों का जो लोग न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं, अपने दूसरे अंक पितृदोष और उसके निवारण में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि पितृदोष क्या होता है, कुंडली में उसका निर्माण कैसे होता है और किन सरल उपाय करके हम पितृदोष के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। देखिए, पितृदोष पे आने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। हमारे हिंदू पुराणों में 3 प्रकार के ऋण की वर्णन किया गया है, ऋण को मान्यता दिया गया है, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण है। देखिए, ऋण का मतलब होता है कर्ज, और कर्ज चुकाना ही पड़ता है। तो उसी पे, और अगर हम इस कर्ज को न चुकाएं तो निश्चित रूप से कुंडली के फलित ज्योतिष के अनुसार एक दोष का निर्माण होता है, जिसे हम ऋण दोष या पितृदोष कहते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि आखिर ये पितृदोष होता क्या है, कुंडली में इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए, पितृदोष होता क्या है। पितृदोष किसी भी जातक के जीवन में तब अशुभ प्रभाव लाता है जब वो जातक अपने मरे हुए पूर्वजों का अच्छे तरीकों से, अच्छे विधि विधान के द्वारा अगर उनका श्राद्ध नहीं करता, या अपने पिता के जीवित अवस्था में होने के बाद उनका अनादर और तिरस्कार करता है, या किसी पूर्वजों के द्वारा सर्प हत्या होती है या कोई आत्महत्या होती है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार का दोष जन्म लेता है। अगर हम भारतीय ज्योतिष की बात करें, देखिए भारतीय ज्योतिष के अंदर इस पितृदोष का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम भारतीय ज्योतिष के अंदर बात करें कि किन ग्रहों के युति के कारण या किन ग्रहों के संबंध के कारण इस पितृदोष का निर्माण होता है, और अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है तो किन प्रकार की परेशानियों से घिरा होता है। तो देखिए, अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है तो वो जातक जीवन पर्यंत मानसिक तनाव या मानसिक परेशानियों से घिरा होता है। उस जातक को व्यवसाय के क्षेत्र में कभी सफलता नहीं मिलती। अगर वो जातक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है तो उसमें उसके मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का नुकसान होता है। जातक की जो वैवाहिक जीवन होता है, वो वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाता, संतान के सुख में कमी होती है, और अगर वो व्यवसाय कर रहा है तो उस व्यवसाय में वो अच्छे तरीके से सफल नहीं हो पाता, यानी उस व्यवसाय में जो है उठापटक या नुकसान देखने को मिलता है। आइए हम बात करते हैं कि आखिर ये पितृदोष कुंडली में किन ग्रहों के द्वारा बनता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो कुंडली के अंदर जो सूर्य होता है, जिसे जो ग्रह होता है, जिसे हम आत्मा का कारक मानते हैं और पिता का कारक मानते हैं, और जो मंगल होता है उसे हम रक्त का, ब्लड का, साहस और शौर्य का कारक मानते हैं। अगर सूर्य और चंद्रमा किसी भी अशुभ ग्रह या मैलेफिक प्लैनेट के प्रभाव में होते हैं तो उस कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। देखिए, दूसरी कंडीशन क्या बनती है, यदि हम बात करें सूर्य लग्न और चंद्र लग्न। सूर्य लग्न का मतलब होता है सिंह लग्न, जिसका की मालिक सूर्य होता है, और चंद्र लग्न का मतलब कर्क, जिसका की मालिक चंद्रमा होता है। अगर सूर्य अपनी नीच राशि यानी तुला राशि में बैठा हो और चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में बैठा हो तो निश्चित रूप से पितृदोष का निर्माण होता है। तीसरा कंडीशन क्या बनता है, जो कुंडली का नवा घर होता है, वो नवा घर होता है आपका धर्म का, पिता का। तो अगर नवे घर का स्वामी किसी भी मैलेफिक प्लैनेट के प्रभाव में होता है तो पितृदोष का निर्माण होता है। चौथी कंडीशन क्या बनती है, अगर 3 ग्रहों में से, जैसे सूर्य, शनि और राहु में, अगर सूर्य और राहु, सूर्य शनि या दोनों ग्रह एक साथ कहीं पे बैठे हों तो निश्चित रूप से उस कुंडली में पितृ दोष का निर्माण होता है। अगर बृहस्पति, जिसे हम धर्म का कारक कहते हैं, अगर बृहस्पति मैलेफिक प्लैनेट राहु
या केतु के संबंध में आता है तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। अगर हम बात करें कि कुंडली के अंदर केंद्र के अंदर अगर ग्रहण दोष राहु और सूर्य 1, 4, 7 और 10 में बैठे हैं, या केतु 1 के साथ सूर्य 1, 4, 7, 10 और 9वें घर में बैठे है तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जो कुंडली के अंदर बनती है और पितृदोष का निर्माण होता है। अब अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है तो निश्चित रूप से उस जातक को अशुभ फल या अशुभ प्रभाव उसके जीवन पर्यंत देखने को मिलता है। तो आज हम इस न्यूज एक्सप्रेस इंडिया चैनल के माध्यम से ये जरूर बताएंगे कि आप सभी लोग जिनके की कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं, किन सरल उपायों को करके इसके अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं या अपने पूर्वजों के शुभ आशीर्वाद को या शुभ प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए क्रमवार कुछ सरल उपायों की चर्चा करें। देखिए, जिन जातक की कुंडली में पितृदोष बन रहा है उससे श्राद्धों के अंदर पितरों की गति करानी होती है। दूसरा क्या है कि गौदान करने से भी इसके अशुभ प्रभाव में कमी लाई जा सकती है। किसी पीपल के वृक्ष पे अक्षत, पुष्प, दूध, गंगा जल और काले तिल चढ़ाने से भी इस पितृदोष के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। अपने पूर्वजों के चित्र के सम्मुख बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करने से भी पितृदोष की अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। वो मंत्र कौन सा है? ओम श्री सर्व पितृदोष निवारणाय क्लेशमम हम सुखम शांति फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से भी पितृदोष में मुक्ति हो सकती है। अपने घर में भगवत गीता या भगवत पुराण का विधि पूर्वक अनुष्ठान किसी योग्य ब्राह्मण से कराने पर भी पितृदोष में मुक्ति मिल सकती है। हर बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की प्रतिमा के सम्मुख इस मंत्र का तुलसी की माला से 108 बार जाप करने से भी इसके अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। वो कौन सा मंत्र है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सह बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जाप करने से भी पितृदोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। कोई भी जातक अपने घर में पितृ गायत्री का जाप कराकर भी पितृदोष से मुक्त हो सकता है। और ये पितृ गायत्री का जाप इसके 1.25 लाख मंत्रों का जाप कराना होगा किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा। मैं वो मंत्र आपको बता देता हूँ। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च एवं च नमः स्वाहि स्वाध्यायी नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जाप 1.25 लाख कराने से भी पितृदोष की शांति हो सकती है। किसी पीपल के वृक्ष पर 108 बार परिक्रमा करने से और प्रत्येक परिक्रमा में एक मिष्ठान वहां पीपल के वृक्ष पर अर्पण करने से और जल चढ़ाने से तथा इस मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करने से भी पितृदोष के अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलती है। अपने घर में गरुड़ पुराण का पाठ कराने से भी पितृदोष की मुक्ति मिलती है। मित्रों, ये जो हमने आपको उपाय बताया, चूंकि सावन का महीना आप सभी लोगों को पता है कि 25 जुलाई 2021 से शुरू हो रहा है और जो सावन का पहला सोमवार है वह 2 अगस्त, दूसरा सोमवार 26 जुलाई को पहला सोमवार, दूसरा सोमवार 2 अगस्त, तीसरा 9 अगस्त और चौथा सोमवार 16 अगस्त को है। अगर जिन जातकों की कुंडली में इस पितृदोष का निर्माण हो रहा है, अगर इस सावन में भी इसका शांति कराएं तो निश्चित रूप से उनको पितरों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और पितृदोष से मुक्ति होती है। दोस्तों, ये हमने आपको बताया पितृदोष और पितृदोष के उपाय। अगले अंक में मैं फिर न्यूज एक्सप्रेस इंडिया चैनल के माध्यम से आपके समक्ष आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कुंडली में जो काल सर्प दोष बन रहा है वो कैसे बन रहा है, उसका प्रभाव कैसे होगा और उसका किन सरल उपायों के द्वारा आप उसको कर सकते हैं और उससे मुक्ति। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान वेदांत ज्योतिष सेवा संस्थान में संपर्क कर सकते हैं या
आपको स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्थान आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सटीक उत्तर देगी और जो भी ज्योतिष से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका निराकरण करेगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना मसाले सोना।